आए, उड़ीसा से कुछ लोग आए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से। अभी यहाँ तक पहुँचने का जो सबसे बड़ा हमारा ज़रिया था वो था हमारे जो मेंटर है मिस्टर विनोद खुटे सर ने जो एम्पायर खड़ा किया है, उसमें जो एक डिवीज़न चलता है, एक जीए भी चलता है, तो उसके थ्रू हमें इतने लोगों तक, भारत के हर एक कोने तक पहुँचने का मौका मिला। इसलिए मैं सबसे पहले मिस्टर विनोद खुटे सर का मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। वो अभी सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कल भी हमें थोड़ी सी शुभेच्छाएँ दी थी इस ओपनिंग के लिए। थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जो आप आपके सामने देख रहे हो ये फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर किस तरीके से है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये है कि हम में से जितने लोग आए हैं उतने हर एक बंदे के पास में 4 व्हीलर खुद की है, जो कि पेट्रोल, सीएनजी, डीजल इससे पावर्ड है। लेकिन हमें सबको पता है कि ये हमें जाने वाला है 7 रुपीज़ पर किलोमीटर, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। इससे होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन मतलब पोल्यूशन, ये एक अलग ही लेवल पे है। अब आगे जाके इसका अल्टरनेटिव क्या है? अब आगे जाके टेक्नोलॉजी होगी क्या? 90s में इंटरनेट नहीं था, तब तक की टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हो और अभी का टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हो। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है, हो चुकी है, जो कि अभी हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब बात यह है, इंडिया में मोर देन 27 करोड़ प्लस व्हीकल्स है और उससे होने वाला पोल्यूशन अलग लेवल पे है। 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि ये पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब पूरी कंट्रीज़ ने मतलब भारत की जो बाहर की कंट्रीज़ है, 210+ कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी एक्सेप्ट कर लिया। लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्ट कर लिए। स्विट्ज़रलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गई, ये जो कंट्रीज़ हैं ये पूरे 100% इलेक्ट्रिक हो गए। वहाँ के पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, ये सब कन्वर्ट हो चुके हैं। इंडिया इनमें सबसे पीछे क्यों है? तो इसका बेसिक रीज़न 2014 में जो रिसर्च पेपर निकला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि अभी कन्वर्ट होना ज़रूरी है। रिसर्च पेपर निकला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लोगों को सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। 2 व्हीलर लेनी है 15,000 की सब्सिडी ले लो, 3 व्हीलर लेनी है 25,000 की सब्सिडी ले लो, 4 व्हीलर लेनी है 1 लाख रुपये की सब्सिडी ले लो। फिर भी इंडिया एक सब्सिडाइज कंट्री होने के बावजूद भी इतना एडॉप्शन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे बड़ा सामने आया गवर्नमेंट के सामने कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस एडॉप्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चार्जिंग स्टेशंस, जो कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर करेंगे चार्ज करके। जैसे कि हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं, सीएनजी का भी अभी गुरे सर ने बताया कि 1 घंटे पे लाइन पे खड़े रहते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के मतलब वो रिसर्च पेपर में निकले कि चार्जिंग स्टेशन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया में, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है इंडिया में और पॉपुलेशन भी अभी हम लोग सबसे बेस्ट हो गया कि सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम लोग यही है। तो इसको कन्वर्ट करना है 2030 तक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। तब फ्रेमवर्क निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम लोग पूरे गवर्नमेंट के साथ में चल रहे हैं। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि सबसे पहले जो हाईवेज़ है इंडिया में, मोर देन 63 लाख किलोमीटर के रोडवेज़ का नेटवर्क है, हाईवेज़ का। इन हाईवेज़ पे हर 25 किलोमीटर में रास्ते के दोनों साइड पे एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। ये सबसे पहला जीआर निकला। सेकेंड जीआर निकला जो स्मार्ट सिटीज़ है, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, बेलगावी सिटीज़ हो गई जो स्मार्ट सिटीज़ है। तो वहाँ पे हर सिटी में हर 3 किलोमीटर की रेडियस में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। ये सेकेंड सेंट्रल मिनिस्ट्री का जीआर निकला। थर्ड निकला रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग 5 फ्लोर के ऊपर है, 5 स्टोरीज़ के ऊपर है, उनकी पार्किंग में कंपलसरी 40% पार्किंग में कंपलसरी चार्जिंग स्टेशन होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स में कंसेशन मिला, 2 to 5% का मिलता है। जिनकी सोसाइटीज़ फॉर्म हो चुकी है उनको अभी वो जीआर पहुंच चुके होंगे। और जो नई बिल्डर लाइन है जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 5 स्टोरीज़ के ऊपर की बिल्डिंग, उनकी पार्किंग में 60% पार्किंग में कंपलसरी चार्जिंग स्टेशन रखने के लिए बोला गया है। ये जीआर बिल्डर लाइन तक पहुंच चुके हैं। तो हमने इस पूरे सिस्टम का जो रूट है, जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका सोल्यूशन लेके हम लोग आए और 2 साल से हम लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारा वेंचर 4 साल पुराना है, हम लोग R&D कर रहे थे, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे थे कि किस तरीके से होगा। उसके बाद 2 साल से हम लोग प्रोडक्शन में है कि चार्जिंग स्टेशन जो कि मार्केट की नीड होगी। अब 2 व्हीलर के लिए और 3 व्हीलर के लिए AC चार्जर लगते हैं और 4 व्हीलर जो है उसके लिए फास्ट चार्जर लगते हैं जो कि DC चार्जर्स है।
हम लोग ये मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी दो सिस्टर कंपनीज है उसके साथ में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए लगने वाला पूरा सेटअप जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, MSCB का सपोर्ट हो गया और इट्स एन ऐप ऑपरेटेड बिजनेस। ये पूरा ऐप ऑपरेटेड है, RFID ऑपरेटेड है, तो इसका पूरा जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। अब हमने स्टार्ट किया मार्केटिंग, अलग अलग तरीके से मार्केट कर रहे थे, रिटेल मार्केट में जा रहे थे, फ्रेंचाइजी मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल, ये सब हम लोग चीज़ें देख रहे थे कि अभी इस बिज़नेस की नीड है, नीड ऑफ एन आवर बिजनेस कभी कभी होता है ना, तो ये अभी राइट टाइम है इस चीज़ का। पूरी इंडिया को अगर देखते हैं तो मोर देन 17 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और उसके मुकाबले चार्जिंग स्टेशन ओनली 10,000 ही है। और उनको भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सबसे ज़्यादा 70-80% के जो चार्जर है वो AC वाले स्लो चार्जर है और जो 30% है वो इस तरीके की डिवाइसेस है जो कि है फास्ट चार्जर, जो कि मार्केट की नीड है। अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं हाईवेज, सिटीज़, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, ढाबे या फिर हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें हम लोग टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आके बंदा, अगर ये जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें दो कैटेगरीज होती है, 30 किलोवाट, 60 किलोवाट। 30 किलोवाट जो है वो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा नेक्सॉन खड़ी है, इसकी बैटरी 30 किलोवाट की है। अब उसको वो 30 किलोवाट चार्ज करने में 1 से सवा घंटे में पूरा चार्ज करेगा। यही आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। बहुत से लोगों के दिमाग में ना वो क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। येस, आप कर सकते हो, लेकिन आपको 8 घंटे 10 घंटे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे वो 1 सवा घंटे में 30 किलोवाट की डिवाइस पे होने वाला है। और ये जो डिवाइस हमने यहाँ पे डेमो रखा हुआ है ये है 60 किलोवाट का। इस पर यही व्हीकल 45 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा। अब मैं आता हूँ, मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मैं अपने 45 मिनट या 30 मिनट स्पेंड कर सकूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने के लिए लगा दूँगा, वहाँ अंदर जाके मेरी फैमिली के साथ में लंच डिनर जो भी होगा वो मैं तब तक ख़त्म कर लूँगा, तब तक मेरी व्हीकल पूरा चार्ज कर रही है और मैं 250 किलोमीटर आगे जाऊँगा। अब इसका यूज़र पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट की नीड है, मुझे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है तो सबसे पहले मैं यही ढूंढूंगा कि चार्जिंग स्टेशन है या नहीं। हमारी सबकी गाड़ी आगे इलेक्ट्रिक ही होने वाली, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है, मतलब टाटा हो गया, मर्सिडीज़ हो गया या फिर जो भी आप कार मैन्युफैक्चरर का नाम लो, उनके हर एक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 2027 के बाद हम लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं बनाने वाले, तो इसके बाद का ऑप्शन होने ही नहीं वाला है। हम लोग बेसिक सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। अब इसमें यूज़र पर्सपेक्टिव तो ये हो गया कि यूज़र यूज़ करने ही वाला है, यूज़र को कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें ऑप्शन नहीं होने वाले। अब उसी के साथ में हम लोगों ने जो पिच किया, हम लोगों ने जिस आइडिया को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो फ्रेंचाइजी मॉडल देखते हैं या फिर जो कुछ लंबा बिजनेस देखते हैं लोग, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि ये तो फ्यूचर के पेट्रोल पंप्स है, उसी के तरीके से हम लोगों तक वो पहुँचा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए एज अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ये एक बिज़नेस हमने लोगों के सामने रख दिया। उसके बाद बात ये हुई कि हमें एज अ स्मॉल स्केल कंपनी, एज अ स्टार्टअप, अभी 2 ही साल हमें हुआ है कि हम लोग मार्केट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के थ्रू। उसके बाद हम लोग विनोद सर से मिले, मैन ऑफ अ विजन, जैसे सर हर एक मीटिंग में बोलते हैं कि मैन ऑफ अ विजन, 6 साल से कंपनी रन कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का पेनिट्रेशन है, एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, मतलब भारत के हर एक कोने तक वो पहुँच चुके हैं और ये एक नीड ऑफ एन आवर बिजनेस है। और मैंने वहाँ पे जाके उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अजिंक्य बड़े सर ने कि पहले मैं उनसे मिला कि किस तरीके से होगा, ये क्या होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब हो सकता है तुम्हें, लेकिन वहाँ पे जाके पहुँचना पड़ेगा। मैं गया वहाँ पे, उनके सामने प्रेजेंट किया, फिर मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, मतलब अजिंक्य बड़े सर हो गए, बाबा हो गए, मंगेश सर हो गए, अनिकेत पाजी सर हो गए, संतोष सर हो गए, किरण सर हो गए, हर एक से मिला मैं कि ये सही है क्या, ये आपकी कम्युनिटी के लिए जाएगा क्या, ये बिज़नेस सेलेबल है क्या। हमें पता है ये सेलेबल है, हमारा प्रोडक्ट है, हमें मार्केट से नीड आ ही रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं उतनी जल्दी हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई और उसके बाद हमारा कोलैबोरेशन हुआ GAB के साथ में। GAB खुद में एक बड़ा वेंचर है, उसके साथ में हर एक डेवलपमेंट डायरेक्टर्स हो गए, उनका मार्गदर्शन मिला हर एक एरिया में जाके। तो अभी हम लोग ग्रोथ में हैं, अभी हमारी ये फर्स्ट है। उसके बाद हर 15 दिन में आपको एक न्यूज़ आती रहेगी। ऑल ओवर इंडिया हम लोगों का चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क हम लोग अभी स्प्रेड कर रहे हैं और आई एम डैम श्योर मेरी जो टीम है उनके साथ में उनका जो विश्वास है, हमें इतना पता है कि एक ही साल में हम इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने वाले हैं, सबसे बड़ा। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा टाइमिंग
थैंक यू ऋषिक सर। सो अब इंडिया का सबसे बड़ा शेयरिंग चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रा हम लोग बनाने वाले हैं, बना रहे हैं। हमें ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरीज आ चुके हैं। वी आर मोर देन 50+ इंक्वायरीज, जो एक्टिव इंक्वायरीज है वो अभी कन्वर्जन में है, अभी प्रोडक्शन में कुछ डिवाइसेस है, कुछ लोकेशंस के सर्वे चल रहे हैं, उसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि हम यूनिक कैसे हैं। इंडिया में लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि टाटा भी तो कर रहा है। टाटा की स्ट्रैटेजी अलग थी। टाटा खुद OEM है, OEM एज इन वो कार्स बनाते हैं, उनका कार सेल करने का बिजनेस है, सर्विस सेल करने का नहीं। लेकिन मोनोपोली क्रिएट करना या फिर लोगों को आदत डालने की जो एक क्रिएट होता है ना, सिनेरियो क्रिएट होता है, वो उन्होंने क्रिएट किया कि अभी हमारी गाड़ी आने वाली है तो हम लोग ही चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बिठा देते हैं। तो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क 1300 चार्जिंग स्टेशन का है, जो कि टाटा का है। अब वो हमारे कंपटीटर्स नहीं है, लेकिन हम लोग तो उससे ज़्यादा ही लगाने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यूनिक करती है। सेकंड ये एक हो गया कि हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ओनर्स को दे रहे हैं या फिर जो होस्ट को दे रहे हैं, उसमें हम इंडिया की पहली कंपनी है जो कि पूरा रेवेन्यू जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है यहाँ पे, एनर्जी ट्रेड होती है, और उसका जो यूनिट का मार्जिन आता है, हम लोग इंडिया की पहली कंपनी है जो ये रेवेन्यू 100% होस्ट के साथ में सेल करती है। डायरेक्टली होस्ट को 100% रेवेन्यू हम लोग दे देते हैं, ना कि उसमें 2-3 रुपये काट लेते हैं, 4 रुपये, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली प्योर रेवेन्यू होस्ट हो जाएगा। थर्ड जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है कि हमारा जो एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन की एक लॉन्च का मतलब यहीं पे इन्विटेशन हो जाएगा, एक लॉन्च का इवेंट भी होगा उसके साथ में। एक एप्लीकेशन जो हमारा सॉफ्टवेयर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। मतलब